से हम लोग क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है, ठीक है ना। लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। पूरी कंप्लीट चैप्टर होगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। तो सभी बच्चे जुड़ जाओ एक बार। चैप्टर हमारा हुआ पोषण यानी जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? तो पोषण या तो जैव प्रक्रम भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या समझना है कि जैव प्रक्रम आखिर कहते किसे हैं, जैव प्रक्रम, ठीक है। इसी चीज़ को समझना है। तो याद रखना है कि जिस वातावरण में जीव अपने आप को अनुरक्षित यानी विकास करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। वो जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है। जैसे कि डिफिनीशन में दिया हुआ है, वे सारी क्रियाएं, ठीक है ना, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सभी किसका हिस्सा है? तो जैव प्रक्रम का हिस्सा है, जिसमें जीव अपने आप को विकास करता है, अनुरक्षित फील करता है, यानी कि समझता है कि हम इसमें अपना वंशज बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्रिया कर सकता है, जैसे पोषण का हो गया, उत्सर्जन का हो गया, परिवहन का हो गया, ठीक है ना, पोषण का हो गया। ये सभी किसके हिस्से होंगे? तो जैव प्रक्रम के होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से हम समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है। तो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहोगे आप? तो जैव प्रक्रम कहोगे। जैसे कि पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया और परिवहन हो गया। तो जैव प्रक्रम हमें अच्छे तरीके से देख लेना है कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम के बाद हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिखाया गया है प्रोसेस, एक फिगर में दिखाया गया है कि जैव प्रक्रम के हिस्से में कौन कौन सा आता है। तो ट्रांसपोरेशन हो गया, रिस्पोरेशन हो गया, एक्सलरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन यानी जनन भी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, जैव प्रक्रम का हिस्सा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा हो जाएगा। ये सभी के सभी किसके हिस्से हो जाएंगे हमारे? तो हमारे जैव प्रक्रम के हिस्से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण। पोषण है क्या, ठीक है ना। जैव प्रक्रम तो हम लोग समझ गए कि जिसमें जीव अपने आप को अनुरक्षित करता है उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम। अब अगला टॉपिक आता है तो पोषण। पोषण किसे कहते हैं? अगला टॉपिक क्या होगा? तो पोषण यानी पोषण किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए पोषण किसे कहते हैं, तो देखिए वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोषण कहते हैं। मतलब जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसका यूज करता है, उसे क्या कहोगे? तो पोषण कहेंगे। और पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है स्वपोषण और दूसरे का नाम होता है परपोषण। हमें याद रखना है जीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम हो जाएगा स्वपोषण और दूसरे का नाम हो जाएगा परपोषण, ठीक है। अब आते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो जब जीव पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन अपना खुद से तैयार करता है, किसी भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आश्रित नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। जब भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आश्रित हो जाते हैं तो उसे हम परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परपोषण कहते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो स्वपोषण, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी जीव भी कहते हैं। यानी उसके अंतर्गत आने वाले जीवों को हम क्या कहेंगे? तो स्वपोषी जीव कहेंगे। जो स्वपोषण के अंतर्गत जीव आते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, स्वपोषण में सिर्फ हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन आते हैं? तो हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे में पोषण की कैसी क्रिया होती है? आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे स्वपोषण होता है। कौन सा क्रिया होता है? तो स्वपोषण, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए स्वपोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, खुद से बनाते हैं, उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। यानी जो स्वपोषण के अंतर्गत आता है उसे कैसा जीव कहोगे? तो स्वपोषी जीव कहेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे सभी हरे पेड़ पौधे। अब हम देखते हैं कि स्वपोषण में कौन कौन सा क्रिया होता है। जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें क्या क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं स्वपोषी जीव में क्या क्या होता है। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ये तो हम अभी बताएं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होंगे कैसे होंगे, तो स्वपोषी होंगे। इन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक, हरित लवक क्या होता है, तो एक प्रकार की रचना हरित लवक। हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, पाई जाती है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ना उसमें हरित लवक पाई जाती है। याद रखिए क्या पाई जाती है, तो या तो तुम हरित लवक बोलो या तो क्लोरोप्लास्ट बोलो। सेकेंड है आपका क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो हरे रंग का वर्णक होता है। कैसे रंग का वर्णक होता है, तो हरे रंग का वर्णक होता है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पर्णहरित या तो क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल के चलते पेड़ पौधे के पत्ते हरे होते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ते हरे दिखते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला टॉपिक आ ही गया हम लोग का, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो हरा हो जाता है। किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। चलिए तो हम लोग इतना देखें कि स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषण में कौन आते हैं। तो स्वपोषण में आप अभी देखे हैं कि हरे पेड़ पौधे आते हैं, और हरे पेड़ पौधों में एक हरित लवक या तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट में एक पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, या तो क्लोरोफिल भी बोल सकते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ते कैसे होते हैं, तो हरे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग चलते हैं कौन सा टॉपिक, तो पर्णपोषण। हमने पोषण पढ़ा हुआ था। पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और पर्णपोषण। स्वपोषण हमने पढ़ लिया अभी, अब कौन पढ़ना है हमें, तो हमें पर्णपोषण पढ़ना है। तो चलिए एक बार आगे देखते हैं पर्णपोषण। यहाँ देखिए एक बनाया हुआ पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, यानी सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन खुद से तैयार कर रहे हैं स्वयं। ठीक है ना, खुद से। तो पेड़ पौधों में कैसा होता है, तो स्वपोषण की क्रिया होता है। सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेता है, वातावरण से देखिए ऑक्सीजन, और पृथ्वी से पानी लेकर सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। किस रूप में तैयार करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है पेड़ पौधे। तो इस प्रोसेस को समझना है कि प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। अभी देखना है कि पेड़ पौधों में कौन सा क्रिया होता है, तो स्वपोषण की क्रिया होता है। ये अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। चलिए अगला देखिएगा आप सभी कि पर्णपोषण। पर्णपोषण क्या है, थोड़ा सा यहाँ देखिए। पर्णपोषण, पर्णपोषण हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, देखिएगा यहाँ पे पर्णपोषण। देखिए पोषण की वह ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे पर्णपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णपोषण कहते हैं। और उस जीव को पर्णपोषी कहते हैं। यानी जो पर्णपोषण के अंतर्गत जीव आते हैं उसे पर्णपोषी कहते हैं। पर्णपोषण कहते किसे हैं, तो वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आश्रित रहते हैं, खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानव हो गए, मनुष्य, जानवर, कोई भी आप जानवर ले लो, गाय भैंस बकरी, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ये पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं। जैसे कि घास हो गया, झाड़ी हो गए, इन सब चीज़ों को खा के अपना भोजन बनाते हैं। अब मनुष्य को लोगे तो मनुष्य अनाज के रूप में गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो गेहूं चावल भी तो एक जीव था ना, जिसे खा के अपना भोजन के रूप में ना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, लेकिन पेड़ पौधे किसी अन्य जीव को नहीं खाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी खुद से तैयार करते हैं। तो पेड़ पौधों में कैसी क्रिया होती है, तो पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में स्वपोषण की क्रिया होती है। ठीक है ना,
हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था। और मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, इन सभी में कैसा होता है, तो इन सभी में परपोषण की क्रिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने बताया हुआ है कि परपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव किसी अन्य जीव पे आश्रित होता है, ठीक है ना, भोजन के लिए किसी अन्य जीव पे आश्रित होता है, उसे आप क्या कहते हो, परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, यहाँ पे देख लो आप, मनुष्य के यहाँ दिया हुआ है एक ड्राइंग, और एक यहाँ पे टिंडा दिया हुआ है, ये भी एक जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित होता है, छोटे छोटे कीड़ों को खा के अपना भोजन बनाता है। जो यह मनुष्य है, मनुष्य ही भोजन के तौर पे आप जानते हैं अनाज वगैरह, या तो अगर कोई मांसाहारी है तो भोजन के रूप में मटन चिकन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज कौन सा टॉपिक क्लियर कर लिया, तो हम लोगों ने आज 4 टॉपिक क्लियर किया है। जैव प्रक्रम क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं।